गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बेटा हम बात करेंगे न्यू चैप्टर 5th विच इज सरफेस केमिस्ट्री। देखिए बेटा, सरफेस केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिनन occurring at the surface or interface that is at the boundary separating two bulk phases। कहने का मतलब क्या है, सरफेस केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कौन सा फिनोमिना अकरिंग एट द सरफेस। ध्यान रखिए, जो सरफेस पे हो या आपका क्या हो, इंटरफेस पे हो। मतलब फिनोमिना कहाँ पे, बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेस। सिंपल सा बात है कि ध्यान रखिए, दो बल्क फेज की जो बाउंड्री होती है उसमें आपका क्या है, उसके विषय में, उसके फिनोमिना, सरफेस पे फिनोमिना क्या हो रहा है उसके विषय में हम जो जानते हैं वो क्या होती है, ऐसी केमिस्ट्री को हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। देखिए बेटा, इसके कुछ टर्म्स हैं वो भी हम देखते चले। फर्स्ट टर्म आपका है एडजॉर्प्शन। ध्यान रखें, एडजॉर्प्शन, कुछ लोग एडसॉर्प्शन भी कहते हैं, आप जैसे पढ़ें एडजॉर्प्शन। It is the phenomena of increase in concentration at the surface due to molecular surface force is known as the adsorption। सिंपल सा समझिए बेटा, किसी भी सरफेस पे कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, ध्यान रखिए कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना किसके वजह से, मॉलिक्यूलर सरफेस फोर्स की वजह से, वो आपका क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। और बेटा ध्यान रखें, आप बुक्स में भी पढ़ेंगे, बुक्स में क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिए, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड द रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेज ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड। ध्यान रखिए, देखिए सिंपल सा आप समझें, अगर यह सॉलिड का सरफेस है, इस पे क्या हमने कहा का फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग लिक्विड, या आपका जानते रहिए अगर लिक्विड हो आपका या क्या हो, चाहे सॉलिड सरफेस हो, उस पे क्या हो, कंसंट्रेशन का बढ़ जाना। मान लीजिए सॉलिड सरफेस है, इस पर क्या हो, अट्रैक्ट कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए ये डस्टा था, इस पे क्या हुआ, चाक का कंसंट्रेशन क्या हो रहा, अगर बढ़ जा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ध्यान रखिए फिर से, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, अट्रैक्ट कर लो और वह क्या हो, आपका रिटेन रहे, रह जाए, बचा रह जाए, तो ऐसे आपको प्रोसेस को, फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। सिंपल सी बात है। कोई यूजुअली आप ध्यान रखिएगा, यूजुअली जो होता है सॉलिड सरफेस में लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब आगे बेटा ध्यान रखिए, इसे हम इस तरह से भी, जैसे हमने दो डिफिनेशंस बताए, एक हमने क्या कहा, द फिनोमिना ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एट द सरफेस। किसी आपका क्या होता है, सरफेस पे कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना, या सिंपल सा आप समझे क्या हो, लिक्विड या सॉलिड सरफेस पे आपका गैसेस या लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट हो जाना, उस पर जुड़ जाना। अब जुड़ जाएंगे, मान लीजिए इस पर क्या है, ज़्यादातर और मॉलिक्यूल्स आके जुड़ गए तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन हायर हो गया। ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। बेटा एक ध्यान रखिएगा, एडजॉर्प्शन आपका क्या होता है, सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन क्या होता है, इट इज द सरफेस फिनोमिना, यह केवल सरफेस पे ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। कंफर्म है, सरफेस फिनोमिना, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आपका ध्यान रखिएगा, और कुछ चीजें होती हैं, जैसे दो टर्म इसमें बेटा और हैं, एडजॉर्बेट एंड सेकंड इज एडजॉर्बेंट। फर्स्ट इज एडजॉर्बेट एंड सेकंड इज एडजॉर्बेंट। ध्यान रखिए बेटा, जो लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के सरफेस पे आपका अटैच्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। द सब्सटेंसेस विच आर अटैच्ड टू द सरफेस, तो ये क्या कहलाता है, एडजॉर्बेट। ध्यान रहे बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये डस्टर ही लीजिए, इस पर जो भी डस्ट पार्टिकल आकर आपका अटैच हो रहे हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट। कंफर्म है। और एडजॉर्बेंट क्या होगा,
आपका ये ध्यान रखिएगा, एडजॉर्बेंट क्या होगा, द सरफेस एट विच एडजॉर्बेट अटैच्ड, मतलब वह सरफेस जिससे एडजॉर्बेट जो है अटैच्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वह क्या होता है, एडजॉर्बेंट। अगर हम ले मान लीजिए डस्टर है, इस पर चाक आपका आके जुड़ गया, ध्यान रखिए आपका चाक जुड़ गया, जो भी आपके मान लीजिए इस पे अटैच्ड होंगे उसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर चाक इस पर आकर जुड़ गया तो चाक आपका एडजॉर्बेट होगा और यह डस्टर मीन्स ये वुड होगा, लकड़ी का जो मटेरियल है ये आपका क्या होगा, एडजॉर्बेंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, दो चीजें थी, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, कन्फर्म है। और ध्यान रखिएगा एडजॉर्बेट जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, विच आर एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस, सरफेस पे आपके क्या हो जाए, जुड़ जाए, वही आपका क्या कहलाता है, एडजॉर्बेंट। और जिस सरफेस से जुड़ जाए वह आपका क्या कहलाता है, एडजॉर्बेंट। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और अगर बात की जाए एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट किया जाए तो एक्टिवेटेड चारकोल हो गया एग्जाम्पल। अगर हम कहें एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब ध्यान रखिए किससे एडजॉर्बेंट जुड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिए कई ऐसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे आपका हुआ एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल हुआ, प्लेटिनम हुआ, पैलेडियम हुआ, ध्यान रखिए प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल सिलिका जेल, निकिल सिलिका जेल, एल्यूमिना ETC, ये सब आपके ध्यान रखिएगा, ये सब आपके क्या है, एडजॉर्बेंट हैं, इसी से जाकर एडजॉर्बेट आपका जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, एडजॉर्प्शन हो गया, एडजॉर्बेट हो गए और एडजॉर्बेंट हो गए। ये देखिए इसी और टर्म हैं आपके, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ तक आप जाने। अगला टर्म आपका है आपका एब्जॉर्प्शन। देखिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसे भी मैं बताता चलूँ। एब्जॉर्प्शन अगला क्या है, देखें नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन भी लोग कहते हैं, लेकिन ध्यान है एब्जॉर्प्शन। अब तक क्या था, एडजॉर्प्शन था, अंतर थोड़ा समझते चलें। अब तक क्या था, एडजॉर्प्शन था, और ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब वर्ड से आप परिचित होंगे, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना, सोख लेना आप कह सकते हैं। देखिए एक वर्ड है हिंदी में, अवशोषित कर लेना मीन्स एब्जॉर्ब कर लेना। तो ध्यान रखिएगा एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इट इज द बल्क फिनोमेना। ध्यान रखिएगा यह क्या है, बल्क फिनोमेना है। और जबकि एडजॉर्प्शन क्या हुआ करता था, वह आपका सरफेस फिनोमेना हुआ करता था। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, व्हेन अ सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, व्हेन अ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ध्यान रखिए यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। यह फिनोमेना आपका, दिस फिनोमेना इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखिए बेटा, अगर मान लीजिए कोई, मान लीजिए सिंपल सा आप देखें ये कपड़ा ही है, मान लीजिए इसमें क्या है, वाटर आपने क्या किया, वाटर इस पर डाला तो वाटर पूरा का पूरा क्या होगा, पूरे बॉडी, पूरे कपड़ा, ये कपड़ा क्या होगा, वाटर से भीग जाएगा। मतलब पूरा का पूरा ये हमने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे इस कपड़े में पूरा क्या होगा, वाटर आपका फैल जाएगा। तो यह फिनोमेना आपका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। फिर से ध्यान रहे, एडजॉर्प्शन क्या था, सरफेस फिनोमेना था, केवल वह सरफेस पे आपका वर्क होता था, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वह बल्क फिनोमेना, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम में पूरा जो भी हम ये आपका रहेगा एडजॉर्बेंट जिसे कहते हैं, पूरा एडजॉर्बेंट जो होगा वह क्या होगा, प्रभावित होगा, उससे आपका ये क्या है, बल्क फिनोमेना है। ये ध्यान रखिएगा, कन्फर्म है। एडजॉर्प्शन जो था वह सरफेस फिनोमेना था, एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमेना। इट इज द प्रोसेस इन विच substances are uniformly distributed throughout the body are known as the absorption। ये ध्यान रखिए। एक और वर्ड इसमें और आप आगे जाने, सॉर्प्शन, ध्यान रहे
SORPTION, सॉर्प्शन, कुछ लोग जॉर्प्शन भी कहते हैं, तो आप जो पढ़ें सॉर्प्शन। सॉर्प्शन मतलब बेटा ध्यान रखिएगा, इट इज द प्रोसेस इन विच बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखिए, इट इज द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ध्यान रहे, एक साथ आपका वर्क करे, कौन? द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज द जॉर्प्शन। साथ साथ अगर आपका हो, मतलब एब्जॉर्प्शन भी, मतलब सरफेस फिनोमिना मीन्स एडजॉर्प्शन भी हो, और आपका बल्क फिनोमिना मीन्स एब्जॉर्प्शन भी हो, तो वह हम क्या कहलाते हैं? वह जॉर्प्शन। एक हम फिगर में आपको दिखाना चाहें, तीनों वर्क को एक सिंगल फिगर में अगर दिखाना चाहें, देखें कैसे दिखाते हैं, देखें सिंपल सा है आपके पास, देखते जाएं। आपका अगर इसे देखें एक फिगर के थ्रू, मान लीजिए आप ये कोई बॉडी है, मीन्स आपका ये देखें, दूसरा मैं बनाता चलूँ आपका, देखते जाएं। अगर आपका इस तरह का देखें, सरफेस पे अगर आपके एडजॉर्बेट आके अटैच हुए, ध्यान दें, एडजॉर्बेट अगर आके सरफेस पे अटैच हो गए, ये देखें सरफेस पर अटैच्ड हो गए, तो यह आपका एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। देखते जाएं बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर यही आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पे बल्क में आके मीन्स थ्रू आउट द सिस्टम, ये देखें सिस्टम के अंदर अगर ये हैं, देखते जाएं, ये सिस्टम के अंदर है आपका, इट इज द एब्जॉर्प्शन, ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। एंड अगर आपका दोनों जगह, ध्यान रखिए, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में वर्क करें, इट इज द, दिस इज द टाइप ऑफ एनदर, मतलब मीन्स आप कह सकते हो, ये अगर इस तरह का रहे, ये देखें सरफेस पे भी हो रहा वर्क और आपका बल्क में भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज द सॉर्प्शन। ध्यान रहे बेटा, आप देखें एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन क्या होता है, ये इस तरह से, इस फिगर से आप क्या हो जाएंगे? कंफर्म हो जाएंगे। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है, और जॉर्प्शन क्या है? दोनों फिनोमिना। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ आपका होता रहे, तब यह आपका क्या होगा? ये होता है। अगला टॉपिक हम बेटा इसी में देखते जाएं, डिजॉर्प्शन की अगर बात करें, डिजॉर्प्शन अगर हम देखें तो आप देखते जाएं क्या होगा, डिसऑर्प्शन क्या होगा। डिसऑर्प्शन भी कहते हैं इसे, ध्यान रखें, डिसऑर्प्शन। सिंपल सा कहिए बेटा, एडजॉर्प्शन का क्या होता है? इनवर्स होता है आपका डिसऑर्प्शन। इनवर्स मतलब क्या? एडजॉर्प्शन पे आपका क्या होते थे? लिक्विड या गैसेस मॉलिक्यूल्स या सॉलिड जो भी कहें, वो क्या है? सरफेस पे सॉलिड के, यूजुअली सॉलिड के सरफेस पे आकर अटैच हो जाते थे। जबकि डिजॉर्प्शन क्या होता है? वो जो सॉलिड सरफेस पे या एडजॉर्बेंट पे अटैच्ड हैं एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स, उन्हें रिमूव कर देना। ध्यान रहे, अगर ये मान लीजिए ये अटैच्ड हैं, ये देखें ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये प्रोसेस क्या था? एडजॉर्प्शन का प्रोसेस था। एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में आपके क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव मतलब इसे हटा दिया जाए, तो यह प्रोसेस क्या मतलब? रिमूवल ऑफ द एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट are known as the desorption. Confirm that the removal of the adsorbed substance from the surface is called the desorption. क्या? removal of adsorbate from adsorbent कह दीजिए, या सिंपल सा आप कह सकते हैं फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से जो भी अटैच सरफेस होगा, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंस को रिमूव कर देने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? डिसऑर्प्शन कहलाता है। और ध्यान रखिए बेटा, डिसऑर्प्शन क्या किसके थ्रू हो सकता है? आप ध्यान रखिएगा, हीटिंग और रिड्यूसिंग द प्रेशर। ध्यान रखिए, क्या करें? इसे हीट, देखें सिंपल सा बेटा समझते जाएं। अगर इस पर पार्टिकल्स आपके अटैच्ड हैं, देखें
अगर पार्टिकल्स अटैच्ड हैं, इसे हम सिंपल सा अगर हीट कर दें, देखें इसे क्या कर हीट कर देंगे, जो पार्टिकल सरफेस में हो क्या हो जाएगा, हट जाएंगे। तो डिजॉर्प्शन कैसे कैसे हो सकता है? पहला प्रोसेस क्या है, हीटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हीट कर दें सरफेस को, तब हम डिजॉर्प्शन वर्क करा सकते हैं। या रिड्यूस द प्रेशर, अगर प्रेशर को हम डिक्रीज कर दें, कम कर दें, तब भी आपका क्या हो जाएगा, डिजॉर्प्शन हो पाएगा। तो पूछा जा सकता है डिजॉर्प्शन यूजुअली किस तरीके से करा सकते हैं, तो अब ध्यान रखें बाय हीट करने के बाद, एंड सेकंड इज द रिड्यूस द प्रेशर को रिड्यूस करके भी हम डिजॉर्प्शन करा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। ये सब प्रोसेस आपके थे बेटा, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला एक होता है एक्लूशन। अगला क्या है, एक्लूशन, यही मैं लिख दे रहा हूं। एक कभी कभी है एक वर्ड है आपका OCCU, आपका एक्लूशन, CLU, इसे स्पेलिंग सही कर लीजिए, OCCLUSION, द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज, ऑन द surface of metals, on the surface of metals। ध्यान रखिए एक्लूशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ, ध्यान रखें, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, मेटल के सरफेस पे गैस का एड्जॉर्ब्ड हो जाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एक्लूशन कहते हैं। ये ध्यान रखिए, वन लाइनर आपका क्वेश्चन था। अगला बेटा हम ध्यान दें, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अगर डिफरेंस की बात किया जाए, आपको मैं बता चुका हूं, एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, देखें डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये भी देखें बेटा, पॉइंट वाइज देखते चलें। एडजॉर्प्शन क्या था, याद दिलाइए, ये क्या था, सरफेस फिनोमिना, इट इज द सरफेस फिनोमिना, एंड इट इज द, ये क्या था, सरफेस फिनोमिना, ये क्या था, बल्क फिनोमिना। आपको मैं बोलता चल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना था और एब्जॉर्प्शन जो था वह बल्क फिनोमिना था। दूसरी बात की जाए, इट्स रेट इज हाई इन द बिगनिंग, एडजॉर्प्शन का रेट जो होता है शुरुआत में बेटा आपका हाई होता है, एंड डिक्रीज टिल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिए, शुरुआत में एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्ब ज़्यादा जल्दी होते हैं मटेरियल, और जैसे जैसे इक्विलिब्रियम पे आते हैं तो उनका रेट मीन्स स्पीड क्या हो जाती है, उसकी डिक्रीज कर जाती है। ध्यान रखिए, रेट शुरुआत में अधिक होता है, बाद में जैसे जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं कम हो जाता है। जबकि आपका एब्जॉर्प्शन की बात हो, इसका क्या होता है, यूनिफॉर्म रेट होता है, रेट आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है एब्जॉर्प्शन का। अगली बेटा अगर बात की, इट इज द सरफेस फिनोमिना, आपको मैं बता चुका हूं। अगली बात की जाए, इट इन्वॉल्व्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। ध्यान रखें, ये क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैस की बात करता है, और जबकि यहां क्या होता है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होता है। फिर से सुने, अरे एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन में हायर कंसंट्रेशन होता है आपका सरफेस पे, जबकि एब्जॉर्प्शन में ये सरफेस फिनोमिना है नहीं, तो पूरा जो कंसंट्रेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होता है। ये सब आप इसमें डिफरेंसेस बेटा जानते रहिएगा। आप जानते, एक आध और देख लीजिए, इट इज फास्ट प्रोसेस। एडजॉर्प्शन क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, एडजॉर्प्शन इज द फास्ट प्रोसेस, वेयर एज एब्जॉर्प्शन आपका क्या होता है, इट इज द स्लो प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन क्या है, स्लो प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर हो गया। फिर से याद दिलाते हैं बेटा, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है। ये क्या होता है, इसके रेट जो होता है बिगिनिंग में हायर होता है, अधिक होता है, जैसे जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ता है इसका रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, कम होता जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन में रेट जो होता है यूनिफॉर्म होता है। और ध्यान रखिए, अगली बात कही जाए तो एब्जॉर्प्शन का कंसंट्रेशन हायर होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन में
यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होता है। अगली बात की जाए एडजॉर्प्शन जो होता है वह फास्ट प्रोसेस है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वह स्लो प्रोसेस है। इतना कुछ है बेटा। ये तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन था, डिजॉर्प्शन था, सॉर्प्शन था, ये सब मैं आपको बता दिया हूँ। अगली अगर बेटा बात की जाए, अगला टॉपिक आपका है, हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन की। ध्यान रखें, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बेटा ध्यान दें, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन हम देखें क्या कुछ मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन का होगा। सिंपल से मैं आपको बता दिया हूँ। ये क्या है, एक फिगर मैं सॉलिड के लिए बना दिया हूँ एंड दिस इज द लिक्विड। ध्यान रखिए, सॉलिड के लिए फिगर है, एक लिक्विड के लिए है, एक क्या है मेटल विथ फ्री वैकेंसीज। ये क्या है, मेटल विथ फ्री वैकेंसीज। ये ध्यान रखिएगा। ये आपका ऐसे कह दीजिए, वैलेंसीज कह दीजिए, वैकेंसीज भी है, वैलेंसीज भी आप कह सकते हैं, ठीक ना। अब देखें तो सॉलिड है, लिक्विड है, आपका मेटल्स विथ फ्री वैलेंसीज कह दीजिए, ठीक ना। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन बस सिंपल से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आपके फोर्स इंक्लूड होते हैं आपका सॉलिड, लिक्विड और इस टाइप में मेटल्स विथ फ्री वैलेंसीज में, तो ध्यान रहे जो भी फोर्स होते हैं, अब जो इनर फोर्सेज होते हैं बेटा, इनर क्या होते हैं, अंदर जब फोर्सेज जब आपका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएंगे, जो सरफेस फोर्स होंगे और जो अंदर फोर्स होंगे दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अंदर के फोर्स जो होंगे सभी मॉलिक्यूल्स, आयन जो भी होंगे उनके द्वारा क्या हो जाएगा, आपका एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स क्या होगा, वो इनसाइड द बल्क, जो बल्क में होंगे इनसाइड, वो क्या होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। इनसाइड द एडजॉर्बेंट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। तो ध्यान रखिए ये क्या होंगे, इसके अंदर जो फोर्सेस होंगे इनसाइड जो होंगे वो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर जो सरफेस पे ध्यान रखिए, सरफेस पे जो है यहाँ से जो फोर्स होंगे ये यहाँ पे चारों डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से जब आएंगे वो बैलेंस नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे भी बैलेंस था, यहाँ लेकिन मेटल विथ फ्री वैलेंसीज में क्या है, बैलेंस नहीं होते हैं। कहने का मतलब अनबैलेंस होते हैं। यह एडजॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहते हैं कि आपका पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स। देखिए ऑल साइड, सभी साइड से क्या है, सराउंडेड नहीं है। देखिए पार्टिकल इधर तो इनसाइड तो सराउंडेड है तो बैलेंस हो गया, लेकिन आउटसाइड सरफेस क्या है, यहाँ पार्टिकल्स तो है नहीं, तो फोर्स जो होगा वह बैलेंस नहीं होता। देखिए यहाँ पे बैलेंस थे इनसाइड, लेकिन जैसे सरफेस के पास आते जाएंगे बैलेंस आपका फोर्स होता नहीं है। तो कंडीशंस हैं एडजॉर्प्शन की। अगर बात कर जाए, पहली अगर हम बात करें, एडजॉर्प्शन is an exothermic process, is an exothermic process। क्या है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है आपका। ध्यान रखिएगा आप, क्या है, एडजॉर्प्शन जो होता है वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ हीट विल बी नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा। सेकंड अगर बात किया जाए कि एडजॉर्प्शन, ध्यान रखिए आगे मैं पढ़ाऊंगा, फिजिजॉर्प्शन होगा, केमिजॉर्प्शन, कोई भी एडजॉर्प्शन हो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड कहते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी फ्रीडम होगी गैस मॉलिक्यूल्स का डिक्रीज करेंगे, मीन्स आपका एंट्रोपी क्या होगा, निगेटिव होगा। चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ गैस विल बी निगेटिव। एंट्रोपी बेटा 11 में बताया गया, फिर से मैं याद दिला दूं, एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ एनी सिस्टम। कोई सिस्टम जितना रैंडम होगा, जितना आपका डिसऑर्डर मतलब जितना अव्यवस्थित होगा वही उसकी एंट्रोपी होती है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ गैस विल बी निगेटिव। ध्यान रखें किसके केस में, एडजॉर्प्शन के केस में। अगला अगर पॉइंट, एक और पॉइंट अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट की अगर बात किया जाए
तो आपका एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपका एडजॉर्प्शन होता है। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बेटा बात किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा यस टोटल क्या होगा, 0 होगा, या सिंपल से कहें डेल्टा जी निगेटिव होगा और डेल्टा यस टोटल विल बी ग्रेटर देन 0। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। चेंज ऑफ गिव्स एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होगी और चेंज ऑफ एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी का चेंज जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखिए, चेंज आपका टोटल एंट्रोपी, यहाँ गैस की बात नहीं कर रहे हैं हम, चेंज ऑफ एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, वह आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये 3 आप पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में। तो एग्जाम्पल्स अगर हम बेटा देखना चाहें, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते चले इसके मैकेनिज्म के थ्रू। अगर एग्जाम्पल हम देखना चाहें कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे कैसे एडजॉर्प्शन होता है, ये भी हम देखते चले साथ में। देखें, अगर एग्जाम्पल की बेटा बात किया जाए आपका, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट हमने ले लिया H2O इन द वेपर स्टेट। वेपर मीन्स इन द गैसियस स्टेट हमने ले लिया। अब देखें कंडीशंस, देखते जाएं बेटा, कई कंडीशंस हो सकते हैं। वाटर को हमने वेपर स्टेट में ले लिया तो एनहाइड्रस CaCl2 अगर लगाएंगे, ध्यान रहे अगर हम यहाँ पे एनहाइड्रस CaCl2 वर्क करा दें तो यह एब्जॉर्प्शन होगा। ध्यान रखिएगा, क्या कराएं, वाटर वेपर्स में अगर हम मिला दें एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड तो एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन बेटा अगर वहीं पे हम मिला दें सिलिका जेल, वहीं पर अगर हम मिला दें सिलिका जेल तो आपका क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। आपको मैं बताया हूं अभी एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल में सिलिका जेल था, एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल में सिलिका जेल था। फिर से प्रोसेस समझें, अगर वाटर का वेपर है उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मिला दें तो वह प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बल्क ऑफ द प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर वही में सिलिका जेल मिला दें इट इज द एडजॉर्प्शन, मतलब वर्क कहाँ पे होगा, केवल सरफेस पे होगा, जबकि वहाँ पे वर्क कहाँ पे होगा, बल्क मतलब थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे आपके कंपाउंड में वर्क हो जाएगा। ऐसे बेटा कई एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। और एग्जाम्पल अगर ले लें, अगर आपका ले लिया जाए NH3 का, ये देखें इसमें भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अमोनिया है, अगर अमोनिया में आपने मिला दिया वाटर, और वाटर क्या है लिक्विड फॉर्म में आपने मिला दिया, तब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने और मिला दिया, सच है चारकोल मिला दिया, आपने क्या मिला दिया, चारकोल मिला दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन। तो यूजुअली आप तब समझ पाएंगे जब आपको ध्यान रहे कि आपका जो भी आपके क्या रहें, जो वर्क हो रहे हैं तो उसमें एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट याद रहेगा तो आपको एडजॉर्प्शन याद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल बेटा मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगा, थर्ड एग्जाम्पल, वो भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक ही तरह का रहा इंक है, ध्यान रखिए, थर्ड एग्जाम्पल की बात किया जाए, इंक है, इसमें ध्यान रखिए दोनों टाइम्स आपने चाक मिला दिया, देखते रह जाएं, इंक है और दोनों टाइम आपने चाक मिला दिया तो क्या होगा, वाटर अगर एब्जॉर्ब हुआ, ध्यान रखिए एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा कब, जब वाटर एब्जॉर्ब हो, वाटर इज एब्जॉर्ब। अगर वाटर एब्जॉर्ब हुआ तो आपका एब्जॉर्प्शन होगा। अगर आपका वाटर एब्जॉर्ब मतलब जानते रहे एब्जॉर्ब, अगर इंक एब्जॉर्ब हुआ तो एडजॉर्प्शन होगा कब, जब आपका इंक इज एब्जॉर्ब। बेटा ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर समझें। अगर इंक एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी
इंक एब्जॉर्ब हो रहा है तो एडजॉर्प्शन, और वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये सब चीज़ें थी आपको समझने के लिए, तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है। अगला बेटा है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अगला है आपका टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखें, अब तक हमने जो कुछ सीखा उसके आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखते रहिएगा बेटा, जानते रहिए। और एक चीज़ और मैं यहीं पे बता दूं, फिर आगे बढ़ूं। एक होता है पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन, इसे समझ लें फिर टाइप्स बता। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और निगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और आपका निगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव मतलब बेटा ध्यान रखिएगा, जब आपका एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में, ध्यान रखिए, एडजॉर्बेट अधिक हो, मतलब सरफेस पर सब्सटेंसेस जिसे एडजॉर्बेट कहते हैं, एडजॉर्बेट अधिक हो तो आपका पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। और अगर आपका क्या हो, सिंपल से समझे, जब सरफेस पे पार्टिकल्स अधिक हों तो आपका पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा, और जब बल्क में पार्टिकल अधिक हों तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव एडजॉर्प्शन। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जब सरफेस पे पार्टिकल, मतलब सरफेस का कंसंट्रेशन अधिक है तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और सरफेस का कंसंट्रेशन कम है तो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव एडजॉर्प्शन। ये पॉइंट छूट रहे थे, ये मैं बता दूं। कन्फर्म है, सरफेस पे पार्टिकल्स अधिक हैं मीन्स कंसंट्रेशन अधिक है तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, और सरफेस पे कंसंट्रेशन कम है तो निगेटिव एडजॉर्प्शन। ये ध्यान रखिएगा। आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, कितने तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं ये भी देखें। ध्यान रखें बेटा, आपका डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच लगने वाले फोर्स के बेसिस पर दो तरह के आपके होते हैं एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, पहला क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन। देखें बेटा, मैं बताता चल रहा हूँ, इसी को कहते हैं फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिजिजॉर्प्शन। और ध्यान रखिए, और सेकेंड इज द केमिकल एडजॉर्प्शन। सेकेंड आपका क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज द केमिजॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसे, केमिसॉर्प्शन भी लोग बोलते हैं, आप जो बोले। फिर से, फिजिकल एडजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन, और इसे वांडर वाल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। ध्यान रखें, कभी अगर पूछा जाए वांडर वाल्स एडजॉर्प्शन, ठीक है ना, एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। अब उसको केमिकल एडजॉर्प्शन को ध्यान रखिएगा, इसे आपको और जानते रहिएगा। इसको आपको क्या कहते हैं, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। अब तीनों में चाहे जैसे पूछ ले, आपका फिजिकल करके, फिजी करके, वांडर वाल्स करके, केमिकल, केमी एंड लैंगम्यूर, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बार मैं अगर फिजिकल बोल दूं तब तीनों नाम समझ जाइएगा, केमिकल बोल दूं तो तीनों नाम समझिए, बार बार हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। अब वन बाय वन हम बेटा देखते जाएं आपका कुछ किस तरह का है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन देखें, पहले हम जानेंगे व्हाट इज द फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो बेटा ध्यान रहे, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान रहे, प्रोसेस तो आपको मालूम है एडजॉर्प्शन ही होगा, ये उसका टाइप है। तो ध्यान रखिएगा, जब एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या हो, वीक वांडर वाल फोर्स, मतलब वांडर वाल फोर्स के थ्रू जब एडजॉर्बेट, ध्यान रखिए, वांडर वाल्स फोर्स के थ्रू जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपस में अटैच्ड हों तो इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं, आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन कहे, फिजिजॉर्प्शन कहे, वांडर वाल्स आपका एडजॉर्प्शन कहे। अगर ध्यान रखिए बेटा, देखिए मैं कंपेरिजन करके आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा। वांडर वाल फोर्स के थ्रू जुड़े तो फिजिजॉर्प्शन, अगर वही केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाए, देखिए दोनों साथ में पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर से सुने, वांडर वाल फोर्स के थ्रू जुड़े हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन, अगर वही केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएं तो आपका क्या हो जाएगा, केमिजॉर्प्शन होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, आपका केमिकल एडजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें, वन बाय वन हम जानें। तो अगर डिफाइन करें, व्हेन अ गैस इज
adsorbed on the surface of a solid by van der Waals forces without resulting into the formation of any chemical bond। तो ध्यान रखिए, अगर गैसियस या लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे किसके थ्रू जुड़ जाते हैं, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ जाते हैं, कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, वह इस तरह का एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। और अगर कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो वह आपका क्या हो जाता है, केमिकल एडजॉर्प्शन हो जाता है। देखें वन बाय वन हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते चलें, क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देखें बेटा, अगला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन वन बाय वन देखेंगे आप। देखें, पहली बात फिजिकल एडजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, पहला है आपका फिजिकल स्टेट। पहला क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या होगा, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है तो इट इज अ सिंपली अ फिजिकल चेंज, एज नो केमिकल बॉन्ड इज फाउंड, दैट इज व्हाई इट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं इसमें बनता तो फिजिकल चेंज का प्रोसेस है, इस कारण से क्या कहते हैं, फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर बेटा बात करें, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। सेकंड क्या है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। ये नॉन स्पेसिफिक होता, मतलब क्या कहते हैं, सभी गैसेज को अलाउ। देखिए स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर गैस ही वहाँ पे वर्क कर सके, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस ही यहाँ वर्क कर सके। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। यहाँ पे एडजॉर्प्शन के प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा बेटा।